हेलो गाइस, वेलकम टू कुशल इंस्टीट्यूट। मैं रितु त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा ये जो लेक्चर है वो बनाया गया है फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कॉमर्स स्टूडेंट जो 12th की पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसके ऑप्शन में आप एसपी ले सकते हैं। आज हम मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में दो स्पेशल बातें पढ़ने वाले हैं। पहला, उसका चैप्टर वाइज वेटेज एंड दूसरा उसका पेपर पैटर्न। बच्चों, आप सबको ये बात तो पता ही होगी क्योंकि आपने एफवाईजेसी में भी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स किया था। मैथ्स में हमारे पास दो पार्ट्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नोन एज मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में जहां पर आपके 9 चैप्टर्स थे, वैसे 12th स्टैंडर्ड में आपके मैथ्स 1 मैथ्स 2 में 8 चैप्टर्स है। बच्चों, जरा एक नजर दौड़ाओ यहाँ पर, जहां पर आप लोगों के सामने है चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ मैथ्स 1, जो कि आपको पेपर में सेक्शन 1 के तौर पे मेंशन किया जाएगा। आपका ये जो टोटल पेपर है मैथ्स का, दैट इज ऑफ 100 मार्क्स, जिसमें से 80 मार्क्स का आपकी रिटन एग्जाम होगी एंड 20 मार्क्स विल बी एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट जो कंडक्ट किया जाएगा आपके पर्सनल कॉलेजेस में। बच्चों, ये जो 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा उसमें सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों का मिला के पेपर एक ही दिन कंडक्ट किया जाएगा। यानी आप पढ़ोगे मैथ्स 1 मैथ्स 2 अलग अलग, लेकिन पेपर आप लोगों को सेम डे पे देना है। ओके, अब देखिए बच्चों, जो सेक्शन 1 है विच इज नोन एज मैथ्स 1, उसका वेटेज टोटल 40 मार्क्स का है। ओके, सो कंपल्सरी आपको 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, लेकिन विद ऑप्शंस आपको पेपर आएगा फॉर 58 मार्क्स। सो पेपर विल बी ऑफ 58 मार्क्स बट यू हैव टू राइट ऑफ 40 मार्क्स। ओके, अब यहां पर ये जो आपका वेटेज है दैट इज विद ऑप्शंस। हियर आई एम गोइंग टू गिव यू मार्क्स विद ऑप्शंस। बच्चों, जो आपके 8 चैप्टर्स हैं, इनमें आप क्या क्या सीखोगे वो मैंने मेरे प्रीवियस सिलेबस के वीडियो में डाला हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप वहां पर विजिट करके देख सकते हो। ये जो 8 चैप्टर्स है उसमें से फर्स्ट है आपका मैथमेटिकल लॉजिक, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसका मार्क्स विद ऑप्शंस इज 8 मार्क्स। सेकेंड इज मेट्राइसिस। मेट्राइसिस अगेन बहुत यूजफुल टॉपिक है, जिसका वेटेज अगेन है 8 मार्क्स। बच्चों, ये दोनों मिला के हो गए आपके 16 मार्क्स, जो कि दोनों चैप्टर्स इंडिपेंडेंट अलग हैं। इसके बाद जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है डिफरेंशिएशन, जिसको हम प्यार से डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो जो डेरिवेटिव्स चैप्टर है और उसका एप्लीकेशन, ये आपको बताता है कि कॉमर्स फील्ड में डेरिवेटिव्स कैसे आप यूज कर सकते हो। सो डेरिवेटिव्स एंड उनका एप्लीकेशन, ये दो चैप्टर्स मिला के भी वेटेज है 16 मार्क्स। सो डेरिवेटिव और उसका एप्लीकेशन इज फॉर 16 मार्क्स विद ऑप्शन। आफ्टर दैट इंटीग्रेशन, विच इज ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड उसका एप्लीकेशन, ये तीनों का एक ग्रुप है। ये तीनों का भी अगर आप वेटेज का टोटल करें, इट कम्स टू 16 मार्क्स। सो इंटीग्रेशन 7 मार्क्स, डेफिनाइट इंटीग्रेशन 5 मार्क्स, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन इज फॉर 4 मार्क्स। ये हो गए 16 मार्क्स। लेकिन जो लास्ट चैप्टर है उसका वेटेज देखो सब पे भारी, कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड एप्लीकेशंस। तो ये 10 मार्क का चैप्टर है, जिसके अंदर आप डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन दोनों के कॉन्सेप्ट यूज करते हो। तो बच्चों, अगर आप कोई भी अपनी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक उठा के देखोगे मैथ्स की, या दूसरी कोई भी रेफरेंस बुक, उसके इंडेक्स में आपको ये सेम टू सेम चैप्टर के नाम मिल जाएंगे। आप उसके बाजू में मार्क्स विद ऑप्शंस लिख लो, ताकि जब आप पढ़ाई शुरू करो आपको एक फेयर आइडिया रहे कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। यहां पर मार्क्स दिए, इसका मतलब ये नहीं है अरे ये 4 मार्क का चैप्टर चलो छोड़ देते हैं।
उसको लास्ट में करते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स जो है वो ऑटोमेटिकली आएंगे इफ यू हैव नॉलेज, एंड नॉलेज इज नेवर वेस्टेड। जो आज पढ़ा है अगर एग्जाम में नहीं भी आया तो आगे वो आपके फ्यूचर में जरूर काम में आता है, ये बात अब लिख के ले लो। और मैथ से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग जब आगे बढ़ोगे, एक एक चैप्टर पे अपना कमांड हासिल करोगे, तब आपको मैथ्स 1 बहुत मैनेजेबल लगेगा। सो ये जो 2 चैप्टर्स है वो इंडिविजुअल चैप्टर्स, 8 मार्क्स ईच। उसके बाद डेरिवेटिव्स के 2 चैप्टर्स, डेरिवेटिव्स और उसका एप्लीकेशन 16 मार्क्स। इंटीग्रेशन के ग्रुप का भी 16 मार्क्स, जिसमें आते हैं 3 चैप्टर्स, एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड एप्लीकेशन इज फॉर 10 मार्क्स। तो टोटल हो गए बच्चों आपके 58 मार्क्स। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रही हूं, आप अटेम्प्ट करोगे कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज द वेटेज फॉर मैथ्स 1। नाउ वी कम टू मैथ्स 2, जो कि आपको एग्जाम में एज सेक्शन 2 दिया जाएगा। अब इसमें भी आपके 8 चैप्टर्स हैं। ये 8 चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, अगेन वो मैंने अपने सिलेबस की वीडियो में मेंशन किया हुआ है। पहला चैप्टर है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, जिसमें से 6 मार्क्स का आएगा विद ऑप्शंस। सेकेंड इज इंश्योरेंस एंड एन्यूटी, जिसमें से एन्यूटी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आगे भी पढ़ने में आने वाला है। FY BCom में जो कंपलसरी मैथ्स आएगा उसमें ये चैप्टर दोबारा आता है फॉर 4 मार्क्स। लीनियर रिग्रेशन, जिसमें हम लोग FYJC में कोरिलेशन पढ़ा था हमने, उसी से रिलेटेड है रिग्रेशन, उससे एक स्टेप आगे है। तो रिग्रेशन चैप्टर इज फॉर 8 मार्क्स। टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर, ये जो 2 स्टैटिस्टिकल टॉपिक्स आपके फेवरेट होने वाले हैं, क्योंकि सिंपल एंड स्कोरिंग है। 7 + 7 14 मार्क्स के। सो टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर आपको ये सेम टॉपिक मिल जाएगा आपके इकोनॉमिक्स में भी, प्रैक्टिकल टॉपिक है उधर भी। तो यहां पर ये इंडेक्स नंबर 7 मार्क्स। आफ्टर दैट लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको ग्राफ पेपर पे डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके हिसाब से अपने आंसर्स कैलकुलेट करने हैं। लेकिन ग्राफ पेपर इज नॉट कंपल्सरी फॉर यू, ओनली अ रफ स्केच इज एक्सपेक्टेड। तो रफ स्केच मतलब ऐसे कुछ भी स्क्रिबल नहीं करना है, प्रॉपर मेजरमेंट लेके आप उसको नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो। और ये आपका फेवरेट होने वाला है, क्योंकि ऐसे भी ड्राइंग वाले टॉपिक्स आपको अच्छे। अलाइनमेंट, प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चों, जो कि 9 मार्क्स का है। टॉपिक भी इंटरेस्टिंग, मार्क्स भी इंटरेस्टिंग। तो 6, 4, 8, 7, 7, 6, 9। बट अगेन जैसे वहां पर लास्ट चैप्टर 10 मार्क का था, यहां पर प्रोबेबिलिटी से नाता बड़ा पुराना है। स्कूल टाइम का फ्रेंड है आपका, स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, FYJC में पढ़ा, SYJC में पढ़ोगे, FY BCom में भी आएगा। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 11 मार्क्स का वेटेज है विद ऑप्शंस। यहां पर देखो मैंने ऐसे ग्रुपिंग नहीं किया है, क्योंकि यहां पर कोई भी चैप्टर आपस में रिलेटेड नहीं है। हर एक चैप्टर की अपनी एक इंडिविजुअल पहचान है। ये जो चैप्टर्स है 8, अगेन इसका भी जो टोटल है वो आया 58 मार्क्स। लेकिन अगेन यहां पर आप अटेम्प्ट करेंगे 40 मार्क्स का। तो बच्चों आपको एक दिन में जो एग्जाम देनी है मैथ्स की, उसके लिए टोटल चैप्टर्स हो गए 16। सो टोटल हो गए 16 चैप्टर्स। मार्क्स जो आपको अटेम्प्ट करना है इट इज फॉर 80, लेकिन ऑप्शन के साथ आपको आएगा 116 मार्क्स का। ओके, सो सेक्शन 1 विल बी मैथ्स 1, अटेम्प्ट करना है 40 मार्क्स। सेक्शन 2 मैथ्स 2, अटेम्प्ट करना है 40 मार्क्स। टोटल हो गए 80 मार्क्स। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 80 मार्क्स का पेपर है, फिर भी यू विल गेट हाउ मेनी आवर्स? 3 आवर्स टू राइट योर पेपर। ओके, सो ये वेटेज है आपके मैथ्स 1 मैथ्स 2 का चैप्टर वाइज। होपफुली सबको क्लियर हो चुका है। सो अवर फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड इज योर पेपर पैटर्न। बच्चों आपको ये जानकर बड़ा ही सरप्राइज तो नहीं कह सकते, क्योंकि FYJC में यू हैव गिवन योर एग्जाम्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है मैथ्स में,
और बच्चों वहीं पर तो हम पीछे रह जाते हैं कई बार, क्योंकि हमको लगता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कर लेंगे लास्ट मोमेंट पे, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा जो नॉलेज यूज में आती है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आती है। जब तक आपको चैप्टर का कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा आप ऑब्जेक्टिव्स में पीछे रह जाओगे। आपको लगता है इधर उधर झांक के हमारा पेपर पूरा कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स हियर। बच्चों जो आपका पेपर पैटर्न है उसमें 2 सेक्शंस होंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। सेक्शन 1 मैथ्स 1, सेक्शन 2 मैथ्स 2। पहले हम बात करते हैं सेक्शन 1 की। तो सेक्शन 1 में कुल मिला के 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना बच्चों, वो है आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस which will be of 12 marks. So question 1 टोटल आपके 12 मार्क्स के लिए है, 12 मार्क्स के लिए, जिसमें से आपके 3 सबसेक्शंस आएंगे A, B, C। सबसेक्शन A के अंदर आपको पूछा जाएगा 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे 4, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। और यहां पर ऑप्शंस नहीं है, 6 क्वेश्चंस, 6 के 6 अटेम्प्ट करने हैं, ईच क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। बी 3 ट्रू और फॉल्स, तीनों के तीनों अटेम्प्ट करने हैं, तब जाके आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। एंड सी इज फिल इन द ब्लैंक्स, जहां पर आपके पास चॉइस नहीं है, वो आपको खुद को वहां पर फिल करना है आंसर। इट इज अगेन ऑफ 3 मार्क्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका 12 मार्क्स का। हमारे पास देखिए बच्चों एक बोर्ड का पेपर है जो इस साल कंडक्ट किया था, ठीक है। तो उसमें पहले सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस है कि आपको सेक्शन 1 सेक्शन 2 एक ही आंसर शीट में लिखना है। पहले सेक्शन 1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके ही सेक्शन 2 पे जाइए। आप लोग है ना जंप नहीं लगा सकते, पहले सेक्शन 1 का 1 किया, फिर सेक्शन 2 का 6 किया, फिर सेक्शन 1 का किया। नो, फर्स्ट कंप्लीट सेक्शन 1, अगर कुछ नहीं आ रहा जगह छोड़ो, नो प्रॉब्लम। फिर कंप्लीट हो जाए ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, फिर सेक्शन 2 शुरू करने का, ठीक है। तो उसमें भी इस साल आपको क्वेश्चन नंबर 1 में से पहले पूछे हैं 6 मार्क्स के, कंप्लीट द सेंटेंस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। आफ्टर दैट आपको पूछा है ट्रू और फॉल्स, एंड देन यू हैव फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर 12 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, उसमें 2 सबसेक्शंस हैं, ए एंड बी। जो सबसेक्शन ए है उसमें दिया है सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस, और टोटल है कितने मार्क्स, 6 मार्क्स। तो आपको लिखने हैं 2 क्वेश्चंस और आपको कुल मिला के मिलेंगे 6 मार्क, यानी एक क्वेश्चन हो गया आपका, एक क्वेश्चन हो गया 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स ईच। सो 3 मार्क्स ईच, तो 3-3 मार्क के 2 क्वेश्चन लिखोगे तो 6 मार्क्स का आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। उसमें जो सबसेक्शन बी है उसमें है सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3, अगेन 2 ही क्वेश्चन लिखने, लेकिन टोटल इज 8 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन है आपका 4 मार्क का। सो यहां पर इट इज 4 मार्क्स ईच, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का, तो 2 क्वेश्चन लिखोगे तो हो गए 8 मार्क्स। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, वो भी ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखो ए जो है सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3, 6 मार्क, तो हर एक हुआ 3 मार्क का। लेकिन जो यहां पर आपने 4-4 मार्क के 2 किए थे ना, वो यहां पर उन्होंने 4-4 मार्क के स्प्लिट कर दिए। देखो बी में कोई भी एक करना है 4 मार्क का, सी में भी कोई भी एक करना है 4 मार्क का। तो आप बोलोगे ये अलग अलग क्यों किया, ऐसा ही दे देते। अलग अलग इसीलिए किया है क्योंकि जो बी में बच्चों क्वेश्चन आएगा ना वो आपको कंप्लीट सॉल्व करना है 4 मार्क के लिए। लेकिन जो सी में आएगा ना, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। आप बोलोगे मिस ये एक्टिविटी बेस्ड क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड में आपको सॉल्यूशन दिया होगा लेकिन इनकम्प्लीट, कहीं कहीं पर आपको डैश दिए रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स जैसे, और आपको स्टेप वाइज उसके अंदर आंसर पुट करते जाना है। बड़ा ही मजेदार है, मतलब पूरा सॉल्यूशन आपको सॉल्व नहीं करना, उन्होंने दिया होगा, वहां पर आपको सिर्फ जो मिसिंग फिगर्स है, मिसिंग स्टेप्स है, वो ही लिखने हैं।
तो ये आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है 4 मार्क का, इसलिए इसको अलग किया है। क्लियर? तो देखो ये हो गए 12 मार्क्स, 14 and 14. So 14 plus 14 28, 28 plus 12 comes to 40. तो सेक्शन नंबर 1 हो गया आपका 40 मार्क्स का। आप बोलोगे मैं सब सेक्शन नंबर 2 का बताओ, तो सेक्शन नंबर 2 इज एग्जैक्टली सेम एज सेक्शन नंबर 1, सिर्फ वहां पर कंटिन्यूटी में क्वेश्चन नंबर डाले। 1 2 3 है ना, तो वहां पर हो जाएगा 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें से 6 कंप्लीट फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स, 3 मार्क्स के ट्रू और फॉल्स, 3 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 5 में सेम ए जो रहेगा एनी 2 आउट ऑफ 3, जो 6 मार्क्स का होगा, यानी एक क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 मार्क्स, एंड बी विल बी एनी 2 आउट ऑफ 3 विच विल बी ऑफ 8 मार्क्स, यानी 4 मार्क का एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 6 में 3 सबसेक्शन, वापस कैसे, ए में एनी 2 आउट ऑफ 3 6 मार्क्स, एनी 1 बी में एनी 1 आउट ऑफ 2 4 मार्क, और सी में भी एनी 1 आउट ऑफ 2 4 मार्क्स, विच इज एक्टिविटी बेस्ड। तो बच्चों अगर आप देखो तो 12 और 12 24 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आउट ऑफ 80। आप सब मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, 24 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स आउट ऑफ 80, यानी कितना हो गया 30%। 30% आपको ऑब्जेक्टिव में से ही मिल जाएंगे, 30% मार्क्स। तो इतना इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल भी ढील नहीं देना है। हम जब लाइव लेक्चर्स करेंगे उसमें हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। उसके बाद आप लोगों को ये पता चल चुका है कि टोटल 80 मार्क्स है, 40 सेक्शन 1, 40 सेक्शन 2, एंड टोटल टाइम जो आपको मिलेगा वो है 3 आवर्स का। तो यानी 180 मिनट्स आपके पास है और उसमें आपको 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। टाइमिंग अब आप कैसे सेट करोगे, उसके लिए हम लोग आप पर और एक वीडियो बनाएंगे। तो बच्चों ये पेपर पैटर्न है मैथ्स का, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें सेक्शन 1 सेक्शन 2 रिप्रेजेंट्स मैथ्स 1 मैथ्स 2, एंड टोटल यू विल गेट 6 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन इन सेक्शन 1, 3 क्वेश्चन इन सेक्शन 2। ओके, सो होपफुली आप सबको ये 2 बातें एकदम क्लियर हो गई है। आज हमने जो चैप्टर वाइज वेटेज देखा एंड पेपर पैटर्न। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एकेडमिक ईयर। अच्छे से पढ़िए, खूब नाम रोशन करिए। ऑल द बेस्ट।